5 रूल्स जो कि हर खातून को जो है फॉलो करने चाहिए अपनी लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा 5 ऐसे असूल हैं जो हर औरत को जो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करने चाहिए। सबसे पहला असूल जो उसमें ये है कि कभी भी उस इंसान के पीछे मत जाइए जो आपको एक दफ़ा चीट कर लेता है। अगर आप उसके पास बार बार जाएंगे तो जिसकी फितरत में चीट करना लिखा हुआ है वो आपको कभी भी लॉयल्टी नहीं दे सकता। सो डोंट लेट अदर पीपल चीट ऑन यू। यानी अगर आप वापस चाहते हैं बार बार उस इंसान को माफ़ करके जो कि आपके साथ चीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। दूसरी बात, किसी भी आदमी या औरत को अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करने का मौका मत दीजिए और ना ही इसको लेट गो करें। अगर कोई बंदा आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई औरत आपको डिसरिस्पेक्ट कर रही है, तो उसको रोक के उसकी इस चीज़ को जो है रोकने की कोशिश करें और उसको स्टॉप करें। और बहुत अच्छे और मुनासिब तरीके से आप जो है उसको रोक सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को इंसल्ट करें और तभी आप उनको रोक सकते हैं, बल्कि आप उनको कह सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, वाई यू आर सेइंग ऑल दिस थिंग टू मी। ये सब आप मुझे क्यों कह रहे हैं, एंड प्लीज़ आपका ये बिहेवियर जो है वो मुझे डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है। कैन यू टॉक टू मी इन अ रिस्पेक्टेबल वे। क्या आप मेरे से बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। ये ज़रूर कि अगला बंदा फ़ौरन जो है अपनी टोन में चेंज ले आएगा। तीसरा जो प्रिंसिपल आपको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है वो ये है कि जब कभी भी कोई आपसे मिलने के लिए आए तो उससे शेक हैंड करने के लिए हमेशा खड़े हों। बैठे बैठे जो है शेक हैंड मत कीजिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है जनाब आलिया कि किसी भी इंसान को प्लीज़ करने के लिए आउट ऑफ द वे मत जाइए। किसी इंसान को भी आप खुश करने के लिए अपने आप को निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर औरतें जो हैं वो दूसरे इंसानों को इम्प्रेस करने के लिए या दूसरे लोगों को खुश करने के लिए ख़ुद कुर्बानी का बकरा बनती रहती हैं, कुर्बान होती रहती हैं, चीज़ें करती रहती हैं, विच इज़ टू सम एक्सटेंट किसी हद तक ये अच्छी चीज़ ज़रूर है, मगर ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। लोगों को जो है इम्प्रेस करने के लिए या उनको खुश करने के लिए जो है अपनी जो हद है या अपनी चीज़ें जो हैं या अपने आप को सेक्रीफाइस मत करें। बिकॉज़ अगर आप लोगों को खुश करने की तरफ लगे रहेंगे तो लोग कभी खुश नहीं होते और ना ही जो है वो कभी भी आपको वो तवज्जो दे पाएंगे जो आप चाहते हैं। अगली एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पे ये है कि प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ, यानी अपने आप को प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो रखना सीखिए। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डेफिनेटली करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे औरतें जो बहुत सारी चीज़ें जो है रिलेशनशिप के ऊपर, रिलेशनशिप के नाम के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के नाम के ऊपर जो है वो अपनी असल जो चीज़ें हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करती रहती हैं। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते, सेल्फ लव नहीं करते, तो ऑनेस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ, आप किसी और इंसान से जो है वो मोहब्बत नहीं कर सकती। अपनी वर्थ जो अपनी नज़रों में सबसे पहले बनाइए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नज़रों में बनाइए। और फिर जब मैं ये कह रही हूँ कि अपने आप को अपनी प्रायोरिटी बनाएं, तो इस बात का मतलब ये है कि अपनी सेहत को, अपनी मेंटल हेल्थ को और अपनी जो कंफर्ट है उसको अपनी प्रायोरिटी ज़रूर बनाइए। बिकॉज़ आप एक सर्विंग जो है वो इंडिविजुअल है, यानी आपने बहुत सारे लोगों का ख्याल रखना होता है। तो इसलिए अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप बहुत बेहतर तौर पे दूसरे लोगों का भी ख्याल रख सकती हैं। लेकिन अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो उस सूरत हाल में आप दूसरों का भी ख्याल बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख पाएंगी, बल्कि आपका घर जो है वो ख़राब हो सकता है, चीज़ें मिसमैनेज हो सकती हैं। अगली एक बात, जो अपनी बाउंड्रीज़ बड़ी क्लियर रखें। लोगों के साथ जो है अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखें। किसी भी इंसान को जो है वो अपने बिल्कुल इतना पास मत आने दें कि वो आपको एक्सप्लॉइट कर दे या वो आपको मैनिपुलेट करना शुरू हो जाए या वो आपके ऐसे सीक्रेट्स की तरफ चला जाए जो कि आपको बाद में जो है वो परेशानी की तरफ जो है वो लेके जाएं। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने आप को ऊपर रखें और अपनी बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली जो है वो बना के रखिए। और उसमें ख़ास तौर पे अपना जब आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो लोग खुद ब खुद जो है आपकी तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होना भी शुरू हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो है वो आपको एडमायर भी करना शुरू हो जाते हैं। वो चीज़ जो आप उनके पीछे पीछे भाग के हासिल करना शुरू करते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को सेल्फ फोकस करते हैं तो फिर चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। कोई भी बात का जवाब देने से पहले कम से कम 1 to 3 सेकेंड्स के लिए ज़रूर सोचिए। अपने आप को 3 सेकेंड्स का मार्जिन ज़रूर दें ताकि आप किसी बात का जो है जवाब दे सकें। इसी तरह से अपनी सेहत को जो है ज़रूर अपनी प्रायोरिटी बनाएं, यानी अपने आप को मेंटेन करने के लिए अपने आप को फोकस करें और एक्सरसाइज रोज़ाना जो है वो ज़रूर करें, बिकॉज एक्सरसाइज इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो आज की इस वीडियो का है वो ये है कि प्लीज़ अपने पास्ट के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने डार्क सीक्रेट्स के बारे में किसी को कुछ मत बताइए।
हर वो नया रिलेशनशिप जो आपकी ज़िंदगी में आता है उसको पिछला सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं होता। हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो ये गलती करती हैं कि अपने घर वालों की बातें, वो किन टफ हालात में से गुजरी हैं, किन मुश्किल हालात में से गुजरी हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपने नए रिलेशनशिप को जो है वो बताना शुरू कर देती हैं। जब अपने नए रिलेशनशिप को बताती हैं तो फिर ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो हैं वो आपको ख़राब करती हैं, आपको इफ़ेक्ट करती हैं और आपका रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। आपका बेस्ट है। आपको ये हाँ, कोई चीज़ ऐसी बहुत मेजर हुई है तो उसके बारे में थोड़ी-सी बस इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। सो कोशिश कीजिए कि अपनी चीज़ों को अपने तक जो है वो रखने की कोशिश करें, प्राइवेट रखें अपनी चीज़ें। अपनी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक मत कीजिए कि हर चीज़ जो है वो पब्लिक हो जाए या हर बंदा जो है वो आपके बारे में हर कुछ जो है वो जानता हो, ये ज़रूरी नहीं होता। उम्मीद करती हूँ मेरी बहनें, बेटियाँ और माएँ और जो और मेरी फ़ैलोज़ हैं वो इन असूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँगी। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक पे बात करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।